सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाग 2 में दी हुई कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का सारांश पढ़ेंगे। यह कविता कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में कवि अपनी कविता का पिंजरे में बंद पक्षियों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षियों की स्थिति ठीक नहीं है। पक्षी कहते हैं कि वे खुले आकाश में रहने वाले हैं, पिंजरे में बंद रहकर वे स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पाएंगे। पक्षी कहते हैं चाहे वो पिंजरा सोने के तारों से ही क्यों न बना हो, अगर वे उड़ने के लिए अपने उत्साह भरे पंख फैलाएंगे तब पंख सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पक्षी फिर कहते हैं कि हम लोग बहते हुए जल पीते हैं, अगर वे हमें नहीं मिला तो हम भूख और प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। पक्षी कहते हैं अगर स्वतंत्र आकाश में हमें कड़वी नीम की फली भी मिल जाती है तो वह सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि पक्षी सोने के पिंजरे रूपी सांगल में बंद रहने की वजह से अपने उड़ने के तरीके व गति करना सब भूल गए हैं। पिंजरे में बंद रहने के कारण उन्हें वृक्ष सबसे ऊपरी भाग में बैठकर झूलना नहीं मिल पा रहा है। वे इन सब क्रियाकलापों को केवल सपने में ही देख पा रहे हैं। पक्षियों का अरमान था कि वे नीले आकाश में उड़ते उड़ते दूर तक जाते और देखते ही नीले आकाश कहाँ तक फैला है। पक्षियों का अरमान था कि जिस तरह से उगता हुआ प्रातः काल का सूर्य अपनी लाल किरण को फैलाए है और तारे स्वतः उन किरणों को देखकर छिप जाते हैं, उसी तरह से वे लाल किरण की तरह अपनी चोंच से अनार के दाने चुन चुनकर खा जाते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि पक्षियों की मन के माध्यम से कह रहा है कि पक्षियों में इस अनंत आकाश में उड़ने की और एक दूसरे से आगे निकलने की बाजी लग जाती है। इस उड़ान में पक्षी या तो आकाश में अंत तक पहुंच जाते हैं या उड़ते उड़ते उनकी सांसें खिंच जाती हैं। पक्षी अपने मन की व्यथा बताते हुए कह रहे हैं कि चाहे भले ही मुझे रहने का आश्रय मत दो या जिस डाल पर हम बैठते हैं उसे नष्ट कर दो, परंतु कुदरत ने हमें उत्साहपूर्ण उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं तो उड़ने में रुकावट न डालो, अर्थात हमें पिंजरे में बंद करके हमारी उड़ान को न रोको।